हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों के सामने मैं कपिल कुमार इस गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक और तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के सामने मैं आया हूँ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। अब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्टर डियर, आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, पॉलिनेशन की बात करेंगे, परागण की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परागण क्या होता है। तो परागण को समझने के लिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों के सामने मैं डायग्राम लेके आया हूँ। वो डायग्राम क्या है कि अगर मैं डायग्राम किसी भी पौधे की अगर मैं पुष्प की बात करता हूँ तो उस पुष्प में डियर स्टूडेंट कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे एक पुष्प में नर भाग होता है और क्या होता है डियर, मादा भाग होता है। नर भाग को कहा जाता है डियर पुंकेसर। क्या कहा जाता है डियर? पुंकेसर कहा जाता है। इस पुंकेसर के परागकोश में परागकण पाए जाते हैं डियर। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। तो परागकण का मतलब क्या है? किसी भी पुष्प के परागकोश में से परागकणों का निकलकर, किसका निकलकर? परागकोश से परागकणों का निकलकर इसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंचना। कहां तक पहुंचना डियर? बढ़ती काग्र तक पहुंचना। कहने का मतलब क्या है कि पहले तो परागण किसे कहा जाता है कि परागकोश का निकलकर बढ़ती काग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है डियर? परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर? परागण कहा जाता है। परागण की परिभाषा है कि किसी भी पुष्प के नर भाग के परागकोश से परागकणों का निकलकर पुष्प के मादा भाग के बढ़ती काग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है डियर? परागण कहा जाता है। अब ये परागकोश से परागकण बढ़ती काग्र तक दो माध्यम से पहुंचते हैं डियर। कितने माध्यम से पहुंचते हैं? दो माध्यम। पहला माध्यम क्या होता है कि अगर किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल रहे हैं, निकलने के बाद जिस पुष्प के परागकोश से परागकण निकल रहे हैं उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंच रहे हैं, या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंच रहे हैं, तो वहां परागण होगा। वो परागण होगा डियर स्वयं परागण। कौन सा होगा डियर? स्वयं परागण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है डियर? सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी पुष्प के परागकोश से परागकण पर निकलकर या तो वो उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंच रहे हैं, अगर उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर नहीं पहुंच रहे हैं तो जिस पौधे पर जो पुष्प आ रहा है उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंच रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वयं परागण। क्या कहा जाता है डियर? स्वयं परागण। अब ये स्वयं परागण की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? अगर मैं इसकी आप लोगों को उदाहरण बताता हूँ तो उदाहरण फलों में अगर मैं बात करता हूँ तो फलों में पाया जाता है ये स्वयं परागण। एक तो केला में पाया जाता है, एक पाया जाता है डियर आपका अंगूर में। किसमें पाया जाता है? एक तो केला में पाया जाता है और एक अंगूर में पाया जाता है। अगर इसी स्वयं परागण की अगर मैं बात सब्जियों में करता हूँ डियर, इसमें बात करता हूँ सब्जियों में अगर मैं बात करता हूँ तो सब्जियों में ये स्वयं परागण पाया जाता है। आपका पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, मेथी में पाया जाता है। तो ये स्वयं परागण फलों में, केला में, अंगूर में पाया जाता है। और यही क्वेश्चन आपका जेट 2019 में यही क्वेश्चन पूछा गया था डियर कि स्वयं परागण निम्न में से किस फल में पाया जाता है? तो फल में, केला में, अंगूर में, सब्जी में पाया जाता है, आलू में, टमाटर में, मटर में और मेथी में पाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ डियर पर परागण की। किसकी बात करता हूँ डियर? क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। तो पर परागण बताने से पूर्व मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इस गैलेक्सी क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगामी टाइम पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेट का हो, चाहे वो सीयूटी का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो, चाहे वो डब्ल्यू का हो, चाहे एयू का हो। कहने का मतलब ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें एग्रीकल्चर नाम का सब्जेक्ट पूछा जाता है और उन सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक दिन ऐसे ही चलाए जाएंगे। अगर आपको ये फैक्ट
अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके द्वारा जो भी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर क्या कीजिए डियर, कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। अब मैं बात करता हूँ डियर परपरागण। किसकी बात करता हूँ डियर? परपरागण। परपरागण किसे कहा जाता है कि किसी भी पुष्प के परागकोश से परागीकरण कर निकलकर किसी दूसरे पौधे, कहने का मतलब है एक ये पौधा है, इस पौधे पर एक पुष्प आ रहा है, इस पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर अपनी ही समान जाति के, किसने? अपनी ही समान जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के बढ़ती कांटे पर पहुंच रहा है तो उसे क्या कहा जाता है डियर? परपरागण कहा जाता है। डियर क्या कहा जाता है? परपरागण। दोबारा समझो कि कोई पौधा है, इस पौधे पर कोई पुष्प आ रहा है, इस पुष्प में क्या है? परागकोश है, इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकल रहा है। क्या निकल रहा है? परागकण निकल रहा है अपनी ही समान जाति का। कहने का मतलब है अगर ये पौधा आम का है तो दूसरे जिस पौधे के बढ़ती कांटे पर पहुंच रहा है वो इसकी सेम जाति का होना चाहिए। कहने का मतलब आम का ही पौधा होना चाहिए, किसी दूसरे सेम जाति के पौधे के मादा भाग बढ़ती कांटे पर पहुंच रहा है तो उसको क्या कहा जाता है डियर? परपरागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर? परपरागण। अगर मैं परपरागण की बात करता हूं तो ये परपरागण किसमें पाया जाता है? जैसे मैं आपको सब्जियों में उदाहरण बता देता हूं तो सब्जियों में परपरागण पाया जाता है। जैसे डियर पालक में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है डियर, गाजर में पाया जाता है डियर, मूली में पाया जाता है डियर, चौलाई में पाया जाता है डियर, इसमें पाया जाता है। अगर मैं इस परपरागण की बात करता हूँ तो ये सब्जियों में, पालक में, प्याज में, गाजर में, मूली में, चौलाई में पाया जाता है। अगर मैं फलों की बात करता हूँ तो डियर फलों में ये पाया जाता है डियर, जैसे अनार में पाया जाता है, जैसे खजूर में पाया जाता है, जैसे पपीता में पाया जाता है। इन तमाम प्रकार के फलों में कौन सा पाया जाता है डियर? परपरागण पाया जाता है। जैसा कि अब आप लोगों ने सोचा होगा, परागण मैंने आपको बता दिया है। परागण किसे कहा जाता है, कितने प्रकार का होता है? जनरली परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। अब परागण से वर्तमान समय में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा क्या है कि चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है। आजकल जो परागण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछा जाता है डियर बहुधा परपरागण। क्या पूछा जाता है डियर? बहुधा परपरागण। अब मैं बात करता हूँ, अब आप कहेंगे कि डियर अभी तो आप बता रहे थे कि सर परागण दो ही प्रकार का होता है, अब ये बहुधा परपरागण क्या होता है? डियर अगर मैं परागण की बात करता हूँ तो जैसा कि आप लोगों ने सुना है जनरली परागण दो ही प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। लेकिन एक तीसरा परागण और पढ़ते हैं जिसे आप इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुधा परपरागण। अब ये क्या होता है कि बहुधा परपरागण डियर अलग से कोई परागण नहीं होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनमें जनरली तो स्वपरागण पाया जाता है डियर, जनरली कौन सा परागण पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है। लेकिन किसी कारणवश ये स्वपरागण ना होकर किसी भी 10 से 25% इन पौधों में परपरागण हो जाता है। कहने का मतलब है कि वे पौधे जिनमें जनरली स्वपरागण पाया जाता है उन पौधों में स्वपरागण ना होकर किसी कारणवश कैसा 10 से 25% परपरागण हो जाता है तो उन फसलों को कहा जाता है बहुधा परपरागित फसलें कहा जाता है। डियर क्या कहा जाता है? बहुधा परपरागित। बहुधा परपरागित के उदाहरण अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो बहुधा परपरागण पाया जाता है जैसे मिर्च में पाया जाता है, भिंडी में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है मिर्च में, भिंडी में, मटर में। इन फसलों में कैसा परागण पाया जाता है डियर? बहुधा परपरागण पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये परागण से संबंधित इंफॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट्स के माध्यम से बताइए एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के इस चैनल पर डेली की डेली अपडेट होते रहेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंटों का एक बार फिर से मैं कपिल कुमार इस गैलेक्सी क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक और तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ओके डियर, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद।